जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आपसे ही लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड मैक्स टू मैक्स 15 to 20 सेकेंड। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके डिफेंस में पूछे जाते हैं। और वैसे भी अब तो सीबीएसई बोर्ड ने अपना फर्स्ट टर्म एमसीक्यू बेस्ड बना लिया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में उनके लिए भी ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक, तो जो हमने पहला टाइप देखा था, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बनता है। कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब बनता है, देखो हम किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बनता है, जब हम ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, ये इक्वल आना चाहिए जब हम ए को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें और फंक्शनल वैल्यू के, है ना। जब ये तीनों बातें होल्ड कर जाए, इस चीज को बोलते क्या है हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ए लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है। इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ए राइट हैंड साइड से अप्रोच हो रही है। और इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो ये हमने सबसे फर्स्ट टाइप में देखा था। तो जिन्होंने टाइप 1 नहीं देखा है प्लीज वो जाकर देखो, क्योंकि वहां पर बेसिक है, वहां पे आपका बेस स्ट्रांग होगा। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस किस फॉर्मेट के हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो, ये है आपके टाइप 2 के क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी का है, कर देंगे खत्म। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो केवल इन पॉइंटों पर होती है। ये दिख रहा है, ये पॉइंट, ब्रेक करे हुए पॉइंट, केवल इन पॉइंटों पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी होगी, अगर होगी तो, अदरवाइज होगी नहीं। ठीक है, तो अगर इन पॉइंटों पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बना तो बनेगा, नहीं बना तो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर रखो पहले। कोई भी फंक्शन, उसने पूछा क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो याद रखना, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस अगर बनता है तो केवल उस जगह पर बनेगा जहां पर आपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आपने इतनी जगह फंक्शन को क्या कर दिया, ब्रेक करा हुआ है। ठीक है ना, ये ब्रेक करा हुआ है। यहाँ पर आपने 0 पर ब्रेक करा हुआ है, यहाँ पर आपने 0 पर ब्रेक करा है, यहाँ पर 1 पर। तो अगर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस बना तो केवल ब्रेक करी हुई जगह पर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास क्वेश्चन का, ये है, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स, हमें एक फंक्शन मिला है 2x+3 जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, और 2x-3 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रखा है, जहां पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, उस पॉइंट को नंबर लाइन पर हम शो कर देंगे। क्लियर है बात। देखो हमें फंक्शन मिला है 2x+3 और 2x-3। एफ एक्स इक्वल टू क्या क्या मिला है, 2x+3 और 2x-3। ये कब, जब x की वैल्यू 2 से छोटी और उसके इक्वल है, ये इक्वलिटी लगी हुई है। और यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन ड्रॉ करके खत्म कर देंगे। आपको कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन फुल डिटेल में करते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को इन वन स्ट्रोक खत्म कर देंगे। जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर फंक्शन ब्रेक है, उस पॉइंट को आप नंबर लाइन पर शो कर लो। ठीक, अब हमें पता है 2 के राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होगी वो 2 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना। वो 2 से बड़ा होगा, यानी राइट हैंड साइड में 2 से बड़ी चीज आएंगी, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 से छोटी चीज आएंगी, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, -1, -2। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन आपको ये लेना है। ठीक है ना, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटा किस तरफ होगा, इस तरफ, तो आपको फंक्शन क्या लेना है, 2x+3। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब आपको फंक्शन क्या लेना है, 2x-3। ये चीज समझ में आई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, मींस x इज लेस देन 2, तो फंक्शन आपको ये लेना है। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आपको फंक्शन ये लेना है। ठीक है, तो 2 से छोटे पर फंक्शन ये लेना है,
2 से बड़े पर फंक्शन ये लेना है। अब ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, यहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड में। तो कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड है उस पॉइंट को एक्स की जगह पर पुट कर दो। तो यहाँ कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 3, और इस 2 को यहाँ पुट कर दो, 2 2 जा 4 माइनस 3। तो यहाँ तो हो गया 7 और यहाँ क्या हो गया 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। इजी। सो 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन में उसने यही पूछा था डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताओ, तो कौन सा डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट हो गया 2 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। समझ आई बात? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको करते हैं, x लेस देन -3 पर फंक्शन ये है, x 3 और जब -3 के बीच में फंक्शन ये है, और 6x + 2 पर फंक्शन ये है। ठीक है, हम फंक्शन यहाँ पर पहले बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप फंक्शन को ये देखो, फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रखा है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या करा, फंक्शन जिन जिन पॉइंटों पर ब्रेक हो रखा है उसको हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। इस नंबर लाइन पर हमें दिख रहा है फंक्शन एक -3 पर ब्रेक हो रखा है और एक 3 पर ब्रेक हो रखा है। केवल 2 पॉइंटों पर फंक्शन ब्रेक है। तो -3 कहाँ होगा, -3 इधर कहीं पर होगा, 3 कहाँ पर होगा, 3 यहाँ कहीं पे होगा। ये बात क्लियर है। नंबर लाइन पर सबसे पहले आप पॉइंट को शो कर लो। उसके बाद यहाँ पर -3 से छोटी वैल्यूज आएंगी और इस तरफ -3 से बड़ी वैल्यू। सेम यहाँ पर 3 से छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी और 3 से बड़ी वैल्यूज राइट हैंड साइड में आएगी। तो देखो ये वाला फंक्शन, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, समझ आई बात, x इज ग्रेटर देन 3, तो आपको फंक्शन ये लेना है। मीन्स x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ी वैल्यूज कहाँ पर है, यहाँ पर है 6x + 2 पर। समझ आई बात? तो 6x + 2 पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है जी। जब x -3 और 3 के बीच में है, तो -3 और 3 तो ये है ना, इसके बीच में आपको फंक्शन क्या लेना है, -2x लेना है। ये बात क्लियर हो? और जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, देखो x इज लेस देन -3, यानी कि ये वाला फंक्शन लेना है आपको। तो -3 से छोटा तो इस तरफ है ना, तो आपको फंक्शन ये लेना है। अब ये मॉड दे दिया उसने डराने के लिए, हमें डरा रहा है ये मॉड से, है? हमें डरा रहे हो तुम भाई। मॉड का हमें पता है, मॉड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि 0 के राइट हैंड साइड में तो मॉड पॉजिटिव होता है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड नेगेटिव होता है। और ये मॉड x किस तरफ है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। 0 यहाँ पर कहीं पर होगा ना, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये मॉड। तो मॉड तो उसने डराने को दे दिया, एक्चुअल में ये मॉड है ही नहीं। ये क्या है, ये -x है, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मॉड माइनस में होता है। क्लियर है बात? मीन्स आपको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कुछ ऐसा है, -3, यहाँ पर 3, इधर हो गया 6x + 2, इधर हो गया -2x, और इधर क्या हो गया -x + 3। सिंपल। क्लियर है बात? अब बची बात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की। तो आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, हम किन पॉइंटों पे निकालें। भाई जो पॉइंट आपने नंबर लाइन पे शो करे हैं उन्हीं पॉइंटों के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप बनाओगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस 3 को भूल जाओ, इसे 3 है यहाँ पे। जब एक से ज्यादा पॉइंट आ जाए तो एक एक पॉइंट कंसीडर करके काम करो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप -3 ड्रॉ करो। -3 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, -2x। -3 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, -x + 3। यही है ना। तो अभी हमने ऊपर कैसे करा था, -3 को यहाँ पर पुट करो x की जगह, तो माइनस तो पहले से ही है, -3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 मीन्स 6। अब -3 को यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा, -2 -3, 3 2 जा 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई एट x = -3 पर। लेकिन -3 पर फंक्शनल वैल्यू, सबसे मेन चीज, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ गई तो -3 पर आपकी वो क्या है, फंक्शनल वैल्यू। देखो -3 में इक्वालिटी कहाँ लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है। -3 में इक्वालिटी कहाँ लगी है, इस पे लगी है -3 पे इक्वालिटी। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, गलती से लग गई है इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है ना, यहाँ पर लगी है -3 पर इक्वालिटी, ये देखो ये लगी हुई इक्वालिटी। तो -3 पर फंक्शन ये है हमारा mod x + 3। क्या है, mod x + 3, -3 पर फंक्शन। तो बस हो गया काम, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई
राइट हैंड लिमिट आ गई। फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री। फंक्शन क्या है, मॉड एक्स प्लस थ्री। किस पर, -3 पर चेक कर रहे हैं हम। तो f -3 रखो जरा, क्या आ जाएगा, -3 + 3, और मॉड में माइनस प्लस ही होता है भाई साहब। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ चुके हैं, मतलब -3 पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन गया। अब रही बात किसकी, इस 3 की। इस 3 को ड्रॉ करो अलग से। 3 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, 6x + 2, और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, -2x। 3 पुट करो यहाँ, -6 मिलेगा। 3 यहाँ पुट करो, 6 × 3 + 2 यानी कि 20। ओ भाई साहब, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, मतलब 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। समझ आ गई बात, 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डील करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए। हम थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट सेक्शन में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b so that the function f defined by fx = ax + 1। फंक्शन लिख लेते हैं, ax + 1 और bx + 3 चाहिए भाई अपने को। क्वेश्चन देखो उसने कहा है, कितना मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b so that this function is continuous at x = 3। उसने बोल दिया है साफ साफ आपसे कि फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है भाई साहब। फंक्शन 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 3 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, ये है। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड, तो फंक्शन क्या है, bx + 3। और जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, ax + 1। अब आपको जब बोल दिया है कि फंक्शन 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आने वाली है। भाई जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटें बराबर होंगी। तो 3 को पुट करो यहाँ x की जगह, क्या मिल जाएगा, 3a + 1। 3 को यहाँ पुट करो b की जगह, क्या मिल जाएगा, 3b + 3। तो ये हो जाएगा 3a, ये 3b उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, 3b = ये क्या है 3, और ये 1 उठ के इधर आएगा -1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, a - b, इधर मिल गया 2। तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। सिंपल सिंपल, इजी टास्क, क्लियर। एक वन मोर लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इंपॉर्टेंट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। 1 पर आप देखोगे, मैं 0 पे बता देता हूँ, ठीक। फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं इन वन स्ट्रोक, कर दो काम। 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या गिवन है, ये है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या गिवन है, 4x + 1। और 0 से छोटे पर फंक्शन क्या है, λx² - 2x। और जब इसने आपको बोल दिया है फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। तो 0 यहाँ पुट करो, क्या मिलेगा, λ0 - 0, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर 4 × 0 + 1। तो यहाँ पर क्या मिल गया, λ × 0 = 4 × 0 0, तो ये 1, यानी 0 = 1, विच इज इम्पॉसिबल। क्या 0 और 1 आपस में इक्वल होते हैं, कभी नहीं होते 0 और 1 आपस में इक्वल में। इसका मतलब ये बात इम्पॉसिबल है, ये बात इम्पॉसिबल है, इसका मतलब इसके ऊपर वाली बात इम्पॉसिबल है, ये बात इम्पॉसिबल है, मतलब ये बात इम्पॉसिबल है। मतलब आप लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते जिस पर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस बन जाए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो स्टेटमेंट समझो, उसने क्या बोला है आपसे कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। भाई साहब अगर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें लास्ट में जाके मिल गया 0 = 1, जो गलत बात है, होती नहीं है सही बात। मतलब ये गलत है तो इसके ऊपर वाला गलत है, इसके ऊपर वाला गलत है मतलब इसके भी ऊपर वाला गलत है, और इसके ऊपर वाला गलत है, इसका क्या मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कैसे मान लिया।
है ना, ये बात भी गलत है। मतलब 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये बात कहना गलत है। क्यों? क्योंकि लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है जिसके लिए ये बात सही हो जाए। सो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन में कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया सो कमेंट सेक्शन में एक बिग थंब, एंड जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सी यू सून।